हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस अकेडमी। मेरा नाम है दानिश अंसारी। दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2023 के लिए जो बेस्ट बुक आपके लिए होने वाली है उस पर बात करेंगे। अगर आप इस बुक को पढ़ के जाते हैं तो आपका 100% जो पेपर है वो एक अच्छे नंबर से आप उसको पास कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पाँचों सब्जेक्ट के लिए आज मैं बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है सिर्फ एक एक बुक बताऊँगा। अगर आप उस एक एक बुक को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका आराम से 120 प्लस नंबर यूपी टेट में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेस्ट बुक फॉर यूपी टेट 2023 के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला आप तो जान लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट आपके 5 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी होता है, हिंदी होता है, ईवीएस होता है, मैथ्स होता है और संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू में से आपको एक सब्जेक्ट यहाँ पे ये चूजन है आपके। आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आप इसमें से एक चूज़ कर लीजिएगा। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं आपके सारे के सारे आपके 30-30 नंबर के ये होने वाले हैं। तो आप एक भी सब्जेक्ट को आप कम मत आके यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की बराबरी तैयारी करिए। और चलिए मैं आपको बता दूँ कि आप हिंदी में आपको कौन सी पुस्तक का इस्तेमाल करना है, सहारा किस पुस्तक का लेना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अगर बात करेंगे हिंदी में तो एक आदित्य प्रकाशन की बुक आती है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आदित्य प्रकाशन की एक सामान्य हिंदी की बुक आती है। अगर आप इस बुक को आराम से पढ़ जाते हैं, इसमें क्या है कि सारा का सारा ग्रामर वाला पोर्शन जो है ये इसमें कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, और बहुत ही साफ शब्दों में और बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों में इसमें बताया गया है। मैं भी इसी पुस्तक का इस्तेमाल किया था, इसी बुक को मैंने पढ़ा था, इसलिए मेरे हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप सामान्य हिंदी की जो पुस्तक है ये आदित्य प्रकाशन की लीजिए। और इसमें जितने भी ग्रामर हैं एक लाइन से दिया हुआ है, सारे के सारे ग्रामर। आप वर्णमाला से इसमें शुरू है और वर्णमाला से लेकर जितना भी आपका होता है कारक, समास, संधि, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। आप इस बुक को ले लीजिए और आराम से उससे आप पढ़ाई करिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हिंदी की। इसके बाद करना क्या है आपको? मैथ्स में करना क्या है कि मैथ्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी की पुस्तक होती है यानी एनसीईआरटी की बुक होती है उसको आपको फॉलो करना है। इसमें करना क्या है, 6 से लेकर 8 तक जो पुस्तक होती हैं इसी बुक को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो 6 से लेकर 8 तक जो बुक है आपकी, जो गवर्नमेंट स्कूल में चलती है प्राइमरी लेवल पे, और प्राइमरी लेवल से ऊपर जाएंगे अपर प्राइमरी में 6 to 8। तो इसको आपको क्या करना है कि अच्छे से सारे के सारे जितने भी इसमें एक्सरसाइज हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से लगा जाना है। 2-3 बार इसको लगा लीजिए, आपका 101% आपका 30 में से 25 नंबर तो आप मैथ्स में कर ही ले जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको करना क्या है कि कोशिश करिए कि आपको अगर कहीं से नोट्स मिल जाता है तो आप उस नोट से पढ़िए, क्योंकि नोट से बेस्ट आपका यूपी टेट में कुछ नहीं है। इसमें क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखा रहता है और इसमें आपका क्या होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक बुक लेनी है, यूथ प्रकाशन की आती है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ठीक है, ये एक कोशिश करिएगा सिलेक्टेड नोट्स ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपका प्रैक्टिस सेट भी आ जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट आपको नहीं लेना है, आपको सिलेक्टेड नोट्स से एक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक आती है, आपको उसको लेना है और इसी से आपको चाइल्ड डेवलपमेंट सारा का सारा इसमें कवर करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही पतली नोट्स है और इसमें सब कुछ कवर कराया गया है जो कि आपका 30 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको कहीं नोट्स मिल जाता है तो आप बेस्ट है नोट्स ज़रूर लीजिएगा। नोट्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, मैं आपको वहाँ से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बहुत ही बेस्ट नोट्स है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस की बात करें। ईवीएस में पहले होता क्या था कि इसमें 2018 से क्या था कि पर्यावरण ही सिर्फ शामिल होता था। ठीक है, तो पर्यावरण जो शामिल था सिर्फ और सिर्फ अगर पर्यावरण का पोर्शन आप पढ़ के जाते थे तो वहाँ पे आप आराम से 20 से 25 नंबर आपका आ जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करा गया है, इसमें सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसमें क्या करा गया है कि इसमें सब कुछ शामिल कर दिया गया है, यानी इसमें साइंस भी शामिल कर दिया गया है, इसमें हिस्ट्री भी शामिल कर दी गई है थोड़ी बहुत, और इसमें क्या करा गया है, इकोनॉमिक्स शामिल कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे हिस्ट्री में बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें जैसे आंदोलन वगैरह है ये यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि लूसेंट की ये बुक लेनी है, सामान्य ज्ञान ईवीएस के लिए लूसेंट की बुक लेनी है और इसमें एक पर्यावरण का पोर्शन है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पढ़ जाना है, आंदोलन वगैरह जो है, और इसके साथ साथ आपको इसमें जैसे पंचवर्षीय योजना हो गया, इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ईवीएस के लिए। और इसके साथ साथ आपको इसमें ज्योग्राफी में जब जाएंगे ज्योग्राफी का भी पोर्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ नहीं तो 3-4 सिर्फ टॉपिक पढ़ना है, जैसे पहाड़ हो गया, ठीक है, दर्रे हो गए, ये सारी चीज़ें ऐसे पढ़ना है आपको, पहाड़ियाँ हो गई, घास के मैदान हो गए,
घास के मैदान हो गए, ये सारे के सारे टॉपिक आपके मेंशन करा हुआ है ईवीएस में, और ये इन सब टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। पर्वत, पहाड़, झील, ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो 2-4 नंबर करंट अफेयर्स का पूछ लेगा, उसको आप तैयार मत करिएगा। बाकी आप सामान्य ज्ञान की ये पुस्तक लीजिए लूसेंट की, और आराम से आप इससे कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपको एक सर्वभूषण सर की आती है, बहुत ही बेस्ट बुक है यूपी टेट के लिए, विजयी भाव के नाम से आती है, ठीक है। तो संस्कृत के अगर यूपी टेट प्राइमरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको पढ़ जाइए, इससे आपका सुपर टेट भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें सुपर टेट का 10 नंबर भी तैयार हो जाएगा और आराम से आप इसको पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपी टेट संस्कृत के लिए आपको करना क्या है, विजयी भाव लेना है और इसमें सर्वभूषण की ये पुस्तक लेनी है। ये सबसे बेस्ट बुक है संस्कृत के लिए, बता दूं। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो 30 नंबर तो संस्कृत में सीडीपी में आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ 10 नंबर आपका क्या होगा, एस्टेट में ये कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इंग्लिश के लिए। तो अगर जो बच्चे इंग्लिश का लैंग्वेज लेना चाहते हैं उनको करना क्या है कि न्यूलाइट ले लीजिए। न्यूलाइट आती है जनरल इंग्लिश, ठीक, जनरल इंग्लिश, यानी इसमें सारा आपको जो जितना ग्रामर है वो इसमें कवर कराया गया है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि 9th से 10th, 9th to 10th कि ये जो न्यूलाइट आती है आप इसको कवर कर लीजिए। आप इसको पढ़ लेंगे, इसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन है यही पढ़िएगा आप, ठीक है, क्योंकि ग्रामर वाले पोर्शन से कुछ नहीं तो आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो कोशिश करिएगा जितने भी ग्रामर होते हैं इंग्लिश के कवर कर लीजिए, आपका यहाँ से इंग्लिश अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद आपको करना क्या है, PYQ लेना है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, एक अग्रवाल एग्जाम आर्ट की क्या आती है, एक पुस्तक आती है, ठीक है। ये बुक है, ये प्रैक्टिस सेट, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। मैं यहाँ पे किसी प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी बुक का, बस मैं बता रहा हूँ बेस्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक अरिहंत की आती है, तो अरिहंत की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक आप ले सकते हैं। और ये जो आपका है ये अग्रवाल या अरिहंत में से एक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, ये दोनों बेस्ट है। आप इनमें से एक ही लीजिएगा और उसको पूरा सॉल्व कर डालिए। कोशिश करिए कि 10 साल जितने भी पेपर हुए हैं तो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पूरा का पूरा कर डालिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार आता है और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको करना क्या, यूट्यूब का सहारा लेना है। सिलेबस आप देखिए, सिलेबस में जो आपको बुक में नहीं समझ में आ रहा है उसको यूट्यूब पे क्या करिए, उस टॉपिक को सर्च करिए, ठीक है। उस टॉपिक को सर्च करिए और उसको लिखिए, अपने एक नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से रिवीजन करिए, याद करिए, ठीक है दोस्तों। तो यही आपको एक मैं जो बेस्ट बुक था वो बताने वाला था, जो इस वीडियो मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा बाकी लोगों तक, और अगर आप चैनल आपको ठीक ठाक लग रहा है कि आपके लिए कुछ काम किया जा रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप CDP या EVS के कुछ पोर्शन हैं और हिंदी, ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये 3 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट लगभग करा दिया गया है। बाकी के जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट कराए जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही आपको जानकारी देनी थी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।